नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग के एस नाथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं विज्ञान करके सीखें पर आधारित। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बहनों एवं भाइयों, आपका एस नाथ क्लासेस में स्वागत है। बहनों एवं भाइयों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एपिसोड 15 में के इकाई 4 में हम कुछ प्रकरण पर बात करेंगे। मित्रों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के भाग 1 में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार के आसपास के बहुत से परिवर्तन या बदलाव दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे थे तो माँ हमको शरबत बनाकर देती थी। शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर घोला जाता था। शक्कर का विलयन बनना एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी प्रकार भी कई प्रकार के बदलाव हम छोटे में देख चुके हैं, जैसे दूध से दही का बनना। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है जिसे पुनः मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। अर्थात दूध जब दही बन जाता है तो हम दही से पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ बैंड, जैसा कि हम रबर बैंड के बारे में जानते हैं कि यदि हम रबर बैंड को खींचें और उसके बाद पुनः छोड़ दें तो वह पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार हम यदि और खींचें तो वह रबर बैंड टूट जाता है, किंतु वह परिवर्तित नहीं होता। यदि हम व्यापक रूप से बात करें तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। हम यहाँ पर इस एपिसोड में हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती को माचिस की तिल्ली से जलाने पर उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। यदि हम परिवर्तन के पूर्व की स्थिति देखें तो मोमबत्ती ठोस आकार की होती है, किंतु जैसे ही हम मोमबत्ती को जलाते हैं वह द्रव में परिवर्तित होने लगती है और मोमबत्ती जलने लगती है। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। मोम का ठोस से द्रव में बनना भौतिक परिवर्तन, जबकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड या धुएं में और लौ में बनना यह रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जल के बारे में भी, यदि हम मोमबत्ती के साथ यदि हम कोई नेफ्थेलिन बाल या अन्य कोई चीज़ हम लाएं तो क्या देखते हैं कि यदि हम कपड़े को उसके पास ले जाएं तो कपड़ा जलने लगता है। यदि हम देखें कि यदि कपड़े को गीला करके ले जाएं तो वह नहीं जलता, किंतु गीलापन उसका दूर हो जाता है। इसी प्रकार यह कपड़े का गीलापन और पुनः सूख जाना, यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जल को फ्रिज में डालने पर वह ठंडा होकर के बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह भी एक प्रकार का द्रव से ठोस में बदलना, यह भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि हम द्रव को या जल को हम उबालें तो वह भाप में बदल जाता है। पुनः भाप को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है।
यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि हम नमक को पानी में डालें तो वह घुल जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। यदि हम ओस की बूंदों को देखें तो वह सूर्य का प्रकाश पड़ने पर परिवर्तन के पूर्व की स्थिति वह द्रव में होती है, लेकिन जैसे ही वह सूर्य का प्रकाश ओस की बूंदों पर पड़ने लगता है वह पुनः वाष्प में बदल जाती है। यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। यदि हम अन्य प्रकार के परिवर्तन जैसे नेफ्थलीन बाल की बात करें तो नेफ्थलीन बाल को खुला में रखने पर यदि नेफ्थलीन बाल ठोस स्थिति में होती है, यदि हम खुला में रख दें तो कुछ देर बाद वह ठोस वाष्प में बदल जाती है, तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि हम कपूर की टिकिया को माचिस से जलाएं तो क्या देखते हैं कि कपूर भी ठोस से वाष्प में बदल जाता है। उसी प्रकार फोटोक्रोमेटिक चश्मा यदि परिवर्तन के पूर्व की स्थिति देखें तो वह रंगहीन होता है, लेकिन धूप पड़ने पर वह तुरंत रंगीन हो जाता है। यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो मित्रों, जैसा कि हमने कुछ स्थिति के बारे में बताया, ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ अन्य क्रियाकलाप करेंगे। सर्वप्रथम हम एक मोमबत्ती लेते हैं। मोमबत्ती लेकर हम पहले उसे जलाते हैं और कपड़े में एक हम कपूर या नेफ्थलीन बाल ले करके मोमबत्ती के पास ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि कपूर अंदर है जबकि कपड़ा बाहर होने के बावजूद कपड़ा जलने लगता है, लेकिन तुरंत बाद यदि हम उसे बुझा दें, बाद में देखते हैं कि कपूर या नेफ्थलीन बाल के कई टुकड़े कपड़े को खोलने पर हम देखते हैं कि वह एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है, वह वाष्पित नहीं होता। इसका मतलब है कि वह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि हम 2 चम्मच नमक लेकर एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर उसमें नमक डालें तो घोल को तब तक गर्म करें जब तक सारा पानी वाष्पित न हो, तो हम देखते हैं कटोरी में सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है, यह पदार्थ नमक है। इसी प्रकार यदि हम किसी लोहे या हेक्सा ब्लेड को यदि हम गर्म करके उसको पीटें तो क्या देखते हैं कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार हम यदि कोका कोला या ठंडे पेय के ले करके हम उसे खोलें तो वह उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वाष्प निकलने लगती है। इसी प्रकार यदि हम लकड़ी को जलाएं तो क्या देखते हैं कि लकड़ी जलने के बाद धीरे धीरे वह जल करके राख में परिवर्तित हो जाती है। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी परिवर्तन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक मिला जुला रूप है। लकड़ी का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह राख में बदल जाती है और इसे हम पुनः उसको लकड़ी में बदल नहीं सकते, तो यह लकड़ी का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार हम अन्य क्रियाकलाप कर सकते हैं, जिसे हम जैसे बर्फ़ के टुकड़े को लें और जल के टुकड़े को लें तो क्या देखें, यह जल के ही 2 रूप हैं, किंतु बर्फ़ के टुकड़े में जल के अणु पास पास होते हैं, जबकि जल के द्रव रूप में उसके अणु दूर दूर होते हैं। यदि जल को ठंडा करें तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जो बर्फ़ का काम करता है। उसी प्रकार यदि हम बर्फ़ को गर्म करें तो पुनः जल में परिवर्तन हो जाता है, तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। यदि हम एक क्रियाकलाप और करें कि यदि हम बर्फ़ को गर्म करें तो वह जल में परिवर्तित हो जाता है, और पुनः यदि जल को हम और गर्म करें तो क्या देखते हैं कि वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जल का बर्फ़ से
जल द्रव के रूप में आना, परिवर्तित होना और पुनः वाष्प के रूप में बदल जाना, ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यदि हम कई बर्फ के टुकड़े या ठोस बर्फ, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ठोस बर्फ कहते हैं, इसको भी यदि हम रख दें तो वह धुआं का रूप ले लेता है, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके अणु की संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। हम और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे यदि कोई कागज़ है, कागज़ को हम कई टुकड़ों में बांट दें तो इसका रूप तो बदल जाता है, लेकिन इसमें लगभग कोई परिवर्तन भौतिक नहीं होता। यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये इसका रूप तो बदल जाता है लेकिन इसकी संरचना नहीं बदलती। इसी प्रकार हम अन्य भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे हम कई प्रकार के रंगीन कागज़ को लेकर के यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। आइए हम दूसरे क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं। जैसे हम श्यामपट्ट पर चाक से लिखते हैं और उसके छोटे टुकड़े को फेंक देते हैं। यदि हम उन छोटे टुकड़ों को ले करके उसको बिल्कुल बुरादा के रूप में कर दें तो पाएंगे कि वह भी एक प्रकार का परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम उससे लिख नहीं सकते। और यदि हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो उसका पेस्ट बनाएं और उसको पुनः आकार दे दें तो वह एक चाक के टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम उसे सुखा दें तो बिल्कुल वह चाक की तरह हो जाता है और हम पुनः उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। अतः हम यह कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों, आज के इस 15वें एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे 16वें एपिसोड में भाग 2 में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।